चुड़ैल बनी सहेली। 5 महीने की गर्भवती सोनिया जंगल में रोते रोते एक नदी के पास पहुंचकर बैठ जाती है और कहती है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? सारे दुख क्या मेरी किस्मत में है? भगवान जी मुझे भी खुश होने का मौका दीजिए। और मेरी बच्ची, उसका क्या कसूर है? वो तो बेचारी अब इस दुनिया में आई भी नहीं है और उसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा करेगा। सोनिया रोते हुए पास पड़े कंकड़ को उठाकर नदी में फेंकने लगती है। तभी उसका एक पत्थर एक बोतल पर तेजी से लगता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। आखिर मैं आजाद हो ही गई। किसने किया मुझे आजाद? किसी ने तो जरूरी बोतल पर कुछ ठोस चीज मारी है, जिससे मैं बंधक मुक्त हो गई। पर कौन हो सकता है? चुड़ैल अपने चारों ओर देखती है तो उसे मायूस रोती हुई औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर कहती है, क्या तुमने कोई ठोस चीज नदी में फेंकी थी? हाँ, वो मैंने नदी में कंकड़ फेंका था। चुड़ैल, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे वाह, तुम भी अजीब हो। पहले मेरी बात का जवाब दे रही हो, उसके 2 सेकंड बाद तुम डर रही हो। तो मुझे जोर का झटका धीरे से लगा कि मैं चुड़ैल हूँ। खैर, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओह, रोने के गम में पहचान नहीं पाई तुम्हें, पर शुक्रिया क्यों? क्योंकि मैं एक बोतल में बंद थी। कंकड़ मारकर तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसी के लिए मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा किया था। पर मेरी छोड़ो, अब तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, यहाँ तक कि पति ने भी मुझ पर अत्याचार किए हैं। अगर मैं उनके कारनामे गिनवाने बैठूं तो आज का दिन भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा हैवान है क्या तुम्हारे ससुराल वाले? वैसे मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम विस्तार से अपने ससुराल वालों के कारनामे गिनाओ। तो सुनो, आज से 1 साल पहले की बात है। मेरी शादी कबीर के साथ हुई थी। शुरू में तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही वो उखड़े उखड़े से होने लगे। ऐसे ही एक सुबह मैं उन्हें टिफिन दे रही थी, तभी गुस्से में वो टिफिन फेंक कर बोले, मेरे से पूछा तुमने? किससे पूछकर तुमने मुझे खाना दिया? आगे से कुछ भी करने से पहले मुझसे 10 बार पूछना, समझी? पर मैं तो आपको हर रोज की तरह टिफिन देती हूँ, तो आज क्या हुआ? क्या बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की? कबीर उसका गला पकड़कर उसे झटक देता है और कहता है, अगर दोबारा मुझसे सवाल करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कबीर की आवाज सुनकर उसकी माँ कंचना आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? नहीं माँ, मुझसे जुबान चला रही थी तो बता दिया इसे। माँ, मुझे जाना है, बाय। क्यों री, तेरे ज्यादा ही पर निकल आए हैं क्या? जो मेरे बेटे से सवाल जवाब कर रही है और यहाँ क्या आंसू दिखा रही है? जा जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। एक तो तेरी माँ ने दहेज नहीं दिया, फिर भी हम तुझे अपने घर में रख रहे हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं शादी करके आई हूँ, ऐसे ही नहीं। सोनिया उसकी बात सुनकर सासू माँ के लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीकर वो उगल देती है और कहती है, आय हाय, ये चाय है या पानी, ये बता मुझे। ओहो, चीनी क्या अपनी माँ को मायके में देकर आई है? अपनी बहू के बाल खींचकर बोलती है, तुझे इतना भी नहीं पता कि चाय में चीनी कितनी होती है? जा जाकर दोबारा चाय बना कर ला, वरना मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मेरे तो करम फूट गए ऐसी बहू पाकर, जो सुबह मीठी चाय बनाकर देने की जगह मेरे मुंह से कड़वा निकलवा रही है। माँ जी, मैं दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर सोनिया दोबारा चाय बनाकर लाती है। फिर शाम को सोनिया रसोई में खाना बना रही थी कि तभी चुपके से कंचना आकर तेल जमीन पर डालकर चली जाती है। कुछ देर बाद सोनिया पलटती है तो जमीन पर फिसलकर गिर जाती है, जिसके बाद उसके हाथ पैरों में चोट लग जाती है। माँ जी जल्दी आइए, मुझे लग गई। माँ जी। अरे क्या हुआ, पूरे घर को सर पर क्यों उठा लिया तूने? अच्छा, तो अब टांग तुड़वा कर बैठी है ताकि अब घर का तुझे काम ना करना पड़े। कितनी ड्रामेबाज है तू। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप क्यों मुझे ऐसा समझती हो? सोनिया कमरे में रोते हुए चली जाती है। वक्त बीतता है। एक दिन सोनिया गलती से कबीर की शर्ट को भिगा देती है। गुस्से में आकर कबीर उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी न चाहते हुए भी कबीर को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है।
चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या? सच डॉक्टर? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। शुक्रिया। जी। सबसे पहले तो इनका बहुत ख्याल रखना। पर इनके शरीर पर ये निशान कैसे हैं? वो डॉक्टर साहब, इसको ऐसे ही चोट लग गई थी, बस और कुछ नहीं। कबीर, जा डॉक्टर को बाहर छोड़ा। अपनी माँ की बात सुनकर वो ऐसा ही करता है। सोनिया की प्रेगनेंसी को 5 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनिया की सास बोलती है, अरे मैंने तो इसकी सोनोग्राफी करवाई नहीं। एक बार पता तो चले मेरा पोता आएगा या पोती। कहीं मुझे पोती की शादी में दहेज ना देना पड़े। ये कहकर कंचना अपनी बहू की धोखे से सोनोग्राफी करवा देती है, जिसके बाद रिपोर्ट्स में पता चलता है कि सोनिया की बेटी होने वाली है। वो घर जाकर गुस्से से कंचना अपनी बहू को बोलती है, नासपीटी कहीं की, एक पोते का सुख भी ना दे सकी मुझे। ना तुझसे मेरे बेटे के लिए दहेज लाया गया, किसी काम की नहीं। तुझे मार देना चाहिए अब। हाँ मार डालो। वैसे भी मुझे नहीं ये चाहिए, न इसकी बेटी। कबीर जी, ये कैसे कह सकते हैं? और माँ जी, आप मुझे धोखे से सोनोग्राफी के लिए ले गई। आपको एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई कि ये गैर कानूनी अपराध है? देख बेटा, इसकी अपनी जुबान चल रही है, मार डाल इसे। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, ना मैं ऐसा होने दूंगी। तभी मैं जान बचाकर भागते भागते इस नदी किनारे आ गई और मुझे तुम मिल गई। वाकई में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मेरे होते तुम्हारे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो वापस अपने घर। मेरे सामने कोई तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल की बात मानकर सोनिया वापस घर जाती है, जहां कंचना उसे देखकर कहती है, क्यों री, तू वापस कैसे आ गई? आ गई है तो मरने के लिए तैयार भी हो जा। नहीं। माँ की बात सुनकर बेटा सोनिया को मारने ही जाता है। इतने में चुड़ैल कबीर को और कंचना को हवा में लटका देती है। तभी डरकर दोनों कहते हैं, अरे अरे, ये कौन कर रहा है? अरे कोई बचाओ, मैं हवा में कैसे? हाँ माँ, मैं भी, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अगर आइंदा से तुम दोनों ने मेरी सहेली से ऊंची आवाज में बात की या उसके बच्चे को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल हूँ। हाँ, अब से ये चुड़ैल मेरी दोस्त है, तो आप अपना अंजाम सोच लेना। नहीं बेटा, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोनिया की बच्ची का वो ध्यान रखती है, साथ ही जब तक सोनिया का बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक चुड़ैल सोनिया का यूं ही ख्याल रखती है।